हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को बहुत ज़्यादा लेट लाने के लिए सॉरी। मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही। तो आज ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि दूसरे सीरियल के एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दूँ। ओके, अब सीरियल स्टार्ट करते हैं। यूजैन अपनी क्लास ले रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान होता है और बार बार हुई की तरफ देख रहा होता है, जो कि क्लास में ही सो रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद वो सबको जाने के लिए बोल देता है और बोलता है कि हुई थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुके। हुई के फ्रेंड यूजैन को देख के बोलते हैं क्या हुई ने इसकी कोई चीज सी में फेंक दी है, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद यूजैन हुई के पास आता है और उसे बोलता है चलो हम दोनों बात करते हैं। हुई उसे कोई भी आंसर नहीं करता और वहां से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लूसी काफी ज्यादा मुश्किल से हुई को डिनर करवाने के लिए लेके आता है। वो हुई को बोलता है कि आज सारी चीजें तुम्हारी फेवरेट हैं, और वो यूजैन को इशारा करता है हुई को सर्व करने के लिए। यूजैन जल्दी से हुई को सर्व करता है और उसे बोलता है कि ये खाओ। हुई वो नहीं खाता और उसे पीस को उठा के लूसी को दे देता है और बोलता है कि ये मुझे पसंद नहीं है। लूसी ओके बोलता है और उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। उन दोनों को लेके काफी ज्यादा परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में वो बेंचन के पास होता है। लूसी बोलता है कि अगर दोनों ऐसे ही करते रहे तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। बेंचन उसे कॉफी देता है। लूसी बोलता है कि यूजैन बहुत ही ज्यादा सैड है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बेंचन बोलता है कि ये उन दोनों का रिलेशनशिप है, हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम उनको खुद ही हल करनी होगी। लूसी बोलता है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड है। बेंचन बोलता है लेकिन हम दोनों को उन पे बिलीव करना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो। दूसरी साइड पे यूई को दिखाया जाता है, जो कि यूजैन के मैसेज देख रही होती है और उसकी कॉल का वेट कर रही होती है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि मिस यूई आप अपना आंसर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दें। यूई उन्हें सॉरी बोलती है और थैंक्स बोल के कॉल कट कर देती है। वो भी काफी ज्यादा परेशान होती है। दूसरी साइड पे यूजैन वाटरमेलन लेके खड़ा होता है। जैसे ही हुई बाहर आता है वो उसे बोलता है कि ये वाटरमेलन काफी ज्यादा टेस्टी है, तुम ट्राई करोगे। लेकिन हुई उसे फुल इग्नोर करके वहां से चला जाता है। लूसी भी ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट हुई अकेले बैठ के उन दोनों की अपनी और यूजैन की पिक्स देख रहा होता है। पिक्स देखने के बाद बोलता है कि मैं ही उसे इग्नोर कर रहा हूँ, फिर मुझे ही इतनी ज्यादा पेन क्यों हो रही है। नेक्स्ट सीन में वो घर जाता है तो वो सामने यूजैन को पेंटिंग करते हुए देखता है। यूजैन जैसे ही उसे देखता है तो हुई वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजैन अकेला बाहर बैठा होता है। लूसी उसे देखता है तो ड्रिंक लेके उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम हुई की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो। लूसी उसके पास बैठते हुए बोलता है कि मैंने हुई को कभी भी इतना ज्यादा नाराज रहते हुए नहीं देखा, वो भी इतने दिनों तक। क्या तुमने न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड कर लिया है। यूजैन बोलता है कि मैं जब भी हुई की स्माइल के बारे में सोचता हूँ और वो सारी चीजें जो मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे जो ये चांस मिला है कभी इसके बारे में सोचा है इस चांस का मेरे लिए क्या मतलब है। मेरे डैड क्रिएटर हैं। जब मैं छोटा था एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फादर के साथ होता है। मैं उन्हें हमेशा प्राउड फील करवाना चाहता था। मैं काफी ज्यादा पिक्स बनाता था, पेंटिंग करता था ताकि उनकी अटेंशन हासिल कर सकूं। कुछ मिनट के लिए ही सही, मैं अपने डैड को खुश देखना चाहता था। ड्रॉ करना मेरा मिशन बन गया। मैं सिर्फ हर रोज ड्राइंग करता रहता था। इस तरह मेरी ड्राइंग बेटर से बेटर होती गई और फाइन आर्ट्स पेंटिंग का अवार्ड भी मिला। लेकिन मुझे ड्राइंग करके खुशी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन मैं एक आर्टिस्ट के एग्जीबिशन में गया था। मैंने उनकी पेंटिंग में जान महसूस की और उस मोमेंट पे मैं आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहता था। ये मेरी लाइफ का ड्रीम बन गया। यूई ने हर साल मेरी पेंटिंग कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी और उन आर्टिस्ट के पास भेजती थी, लेकिन इस साल मुझे ये चांस मिला। नेक्स्ट सीन में लूसी हुई के पास होता है, उसके रूम में। हुई बोलता है सो अगर उसे इस बार आंसर मिल गया है तो हमारे रिलेशनशिप को ये भी खत्म कर देगा, वैसे भी मैं उसके लिए क्या हूँ। लूसी बोलता है ठीक है, तुम भी तो फाइन आर्ट्स की स्टडी करने के लिए ताइपे जा रहे हो ना, ये तुम्हारा ड्रीम है ना, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे कहा था। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी हुई को बोलता है तुम अभी यंग हो तो तुम्हें अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए और अपने ड्रीम को अपना सब कुछ दे देना चाहिए। प्रेजेंट में लूसी हुई के पास आके बैठ जाता है। लूसी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने पर मुझे दुख नहीं होगा। अगर तुम अपनी स्टडी के लिए ताइपे जाओगे उसके लिए मैं भी सैड होऊंगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड भी हूँ कि तुम्हें वहाँ पे तंग किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे तुम अकेले रहोगे और वहाँ पे मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सकता। तुम मेरे पास नहीं रहोगे, लेकिन मैंने तुम्हें रुकने पे फोर्स किया। अब तुम अपना गुस्सा छोड़ दो अपनी खुदगर्जी की वजह से। क्या तुम्हें पता है कि यूजैन कितना ज्यादा सैड है इन दिनों में, क्योंकि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। उसको ऐसे देख के तो अब मुझे भी उसके लिए सॉरी फील होता है। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है और तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा उदास है।
तुम कब तक उसके साथ ऐसा करते रहोगे? और वो तो ताइपाई भी जल्दी ही जाने वाला है। हुई ये सब कुछ सुन के कुछ भी नहीं बोल पाता। यूजेन को दिखाया जाता है जो कि लूसी की बातों को सोच रहा होता है जो उसने बोला। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी से बोलता है, मैं तुमसे जेलस हूँ क्योंकि तुम्हारा अपना कोई ड्रीम है। उस दिन बेंचन ने मुझसे पूछा कि मेरा ड्रीम क्या है। मैंने काफी टाइम इस बारे में सोचा लेकिन मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। और तुम्हें आखिरकार तुम्हारे ड्रीम की टिकट मिल गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए। प्रेजेंट में यूजन सोच रहा होता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आखिरकार जब मुझे मेरे ड्रीम की टिकट मिल गई है, वो ये सब सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो यूई के साथ होता है और यूई को बोलता है मुझे कुछ और टाइम चाहिए, मैं जल्द ही कोई डिसीजन ले लूंगा। यूई बोलते हैं सच में क्या तुम कोई डिसीजन ले सकते हो? मैं तुम्हें काफी टाइम से जानती हूँ और तुम हमेशा से ऐसे ही हो। जब भी तुम्हारा किसी ऐसी चीज के साथ सामना होता है जिसे तुम्हें सॉल्व करना होता है तो तुम डर जाते हो और पीछे हट जाते हो। अगर तुम आगे ना बढ़े तो क्या तुम यहाँ तक आ सकते? मैं तुम्हें ये डिसाइड करने पर फोर्स नहीं कर रही। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब्रॉड में मेरी स्टडी की एप्लीकेशन प्रूव हो गई है तो मैं नेक्स्ट मंथ जा रही हूँ। यूजन बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यूई बोलते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम दिल पे ले लेते। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, लेकिन मैं अब आई हूँ। मैं अपनी पहली मोहब्बत को बाई करने के लिए आई हूँ। अब से तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम का खुद सामना करना पड़ेगा और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा और डिसीजन भी खुद लेने पड़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए अपने आसपास के लोगों पे डिपेंड मत रहो। और यूई वहाँ से जाने लगती है। यूजन पीछे से बोलता है कि मैं जानता हूँ। यूई वहीं पे रुक जाती है। यूजन उसे थैंक्स बोलता है। यूई पीछे पलट के नहीं देखती और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूजन अपनी क्लास ले रहा होता है और पूरी क्लास में बार बार हुई की चेयर की तरफ देख रहा होता है जो कि क्लास में नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद यूजन अपनी क्लास को बोलता है कि ये तुम लोगों के साथ लास्ट क्लास थी। मुझे तुम लोगों के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है तो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद यूजन भी जाने लगता है तभी हुई भागता हुआ उसके सामने आ जाता है। यूजन शॉक्ड उसे देख रहा होता है। हुई उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हुई उसे बीच पे लेके आता है जहाँ पर उसने यूजन की काफी ज्यादा पिक्स लगाई होती हैं जो उसने खुद ड्रॉ की हुई होती हैं। यूजन उन पिक्स को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। हुई उसे हक करता है। यूजन बोलता है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। हुई उसे पीछे करता है और बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए। यूजन बोलता है क्या कहा तुमने? हुई बोलता है कि वो तुम्हारा ड्रीम है तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम मेरी फिक्र मत करो। वो रोते हुए बोलता है हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो लेकिन मैं तुम्हें अपनी इन फीलिंग की वजह से यहाँ पे नहीं रख सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे लूसी ने मेरा साथ दिया। मुझे पता है कि तुम्हें स्ट्रगल करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसा मैं फील कर रहा हूँ जब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और ताइपे में स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं हुई हूँ। फिर उसे बोलता है कि अब जाओ यहाँ से। यूजन नहीं जा रहा होता और उसे देख रहा होता है। हुई बोलता है यहाँ से जाओ और पीछे पलट के मत देखो। यूजन फिर भी पीछे देख रहा होता है। हुई बोलता है कि प्लीज पीछे मत देखो और जाओ यहाँ से, और काफी ज्यादा रो रहा होता है। यूजन उसे ऐसे देख के उसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता लेकिन हुई के कहने पर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। हुई शाम तक बैठे वहाँ पे रो रहा होता है और वो बीच पर ही बैठे अपनी और यूजन के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूजन खड़ा होता है, वो हुई का वेट कर रहा होता है। तभी लूसी आता है। लूसी बोलता है कि तुम उसका वेट मत करो और जाओ वरना तुम नहीं जा पाओगे, और वैसे भी आज तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाना है। यूजन बोलता है लेकिन हुई लूसी बोलता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में वो बस स्टेशन पे होता है और वो हुई के बारे में सोच रहा होता है जैसे फर्स्ट टाइम हुई उसे लेने के लिए आया था और बार बार स्पीकर में उसका नेम बोल रहा था। उसे ऐसा लगता है कि हुई फिर से आ गया है तो वो जल्दी से उठ के देखने लगता है। दूसरी साइड पे हुई घर वापस आ जाता है। वो डोर से ही वापस जाने लगता है तभी लूसी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगता है। हुई उसे सॉरी बोलता है। लूसी उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, मुझे हमेशा तुम पे प्राउड रहेगा। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स से बात कर सकते उनकी डेथ से पहले तो तुम क्या कहते? हुई बोलता है कि मैं प्रॉपर तरीके से उन्हें गुड बाय कहना चाहता। लूसी हुई की बनाई हुई पिक की तरफ देखकर बोलता है मैं भी स्माइल के साथ उन्हें गुड बाय कहता। फिर हुई की तरफ देखते हुए बोलता है कि उस टाइम का वेट मत करो जब तुम्हें रिग्रेट हो और तुम ज्यादा लेट हो जाओ, उसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से गुड बाय कहो। तो हुई वहाँ से भागता है। वो बस स्टेशन पे पहुँचता है तो बस जाने वाली होती है। वो बस के पीछे जाता है और यूजैन का नेम लेता है और चलाते हुए उसे गुड बाय बोलता है। बस रुक जाती है
और यूजन बस में से बाहर आ जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। दूसरी साइड पे प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि यूजन की पेंटिंग देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी हुई होती है। वो उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। यूजन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। प्रोफेसर बोलते हैं क्या अब तुम खुद को लाइक करते हो? यूजन हुई के बारे में सोचता है, फिर बोलता है हाँ। टीचर उसको पेंटिंग के बारे में बताते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद यूजन वहीं पे खड़ा अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है और हुई को याद कर रहा होता है। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब वो बस से नीचे उतरा था तो वो हुई को चला के बोलता है कि मेरा ड्रीम न्यूयॉर्क में जॉब करना नहीं है बल्कि तुम्हारे साथ रहना है। मेरा ड्रीम तुम हो। ये सुनकर हुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। प्रेजेंट में वो अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है। फिर 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया यूजन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो उसमें बता रहा होता है कि मैं उस पर्सन को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिसने मेरे साथ ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया। उसके बगैर मैं आज ये कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो अपने ड्रीम के बारे में काफी कुछ बोलता है। उसके बाद वहाँ पे हुई आ जाता है। सारी मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। यूजन पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है। मीडिया उससे पेंटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है। हुई बोलता है कि जब मैं ये पेंटिंग बना रहा था मैं अपने इमोशनल एक्सपीरियंस में से गुजर रहा था। उसके बाद हुई काफी कुछ बोलता है और वो यूजन की तरफ देखकर स्माइल करता है। यूजन भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। हुई ने यूजन की पेंटिंग बनाई हुई होती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी होती है। नेक्स्ट लूसी और बेंचन को दिखाया जाता है जो दोनों ही कैफे में काम कर रहे होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि उनके कैफे में बहुत ज्यादा कस्टमर आए हुए होते हैं। लूसी उसे ऑर्डर बताने के लिए जाता है तो उसका हाथ एक प्लेट से लगता है और वो नीचे गिर के टूट जाती है। लूसी नीचे बैठता है तो बेंचन भी नीचे बैठ जाता है। लूसी बोलता है कि तुम कितनी चीजें तोड़ रहे हो? बेंचन बोलता है कम से कम तुम्हारा दिल तो नहीं। और बेंचन उसे किस कर लेता है जिसकी वजह से लूसी काफी ज्यादा शाय फील कर रहा होता है। लूसी बोलता है कि तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? बेंचन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम चाहते हो तुम्हारा होम लाइक कस्टमर को दिया जाए और साथ में होम लाइक के लिए और इस कैफे के लिए मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को अच्छा फील हो तो अपने लिए भी टाइम निकालो। लूसी बोलता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। बेंचन बोलता है ठीक है मैं फास्ट काम करूंगा। तभी कस्टमर ऑर्डर देते हैं। बेंचन हुई को काम डाउन रहने के लिए बोलता है। उसके बाद वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी साइड पे यूजन और हुई अपनी बनाई हुई पेंटिंग को बाहर कैफे के खड़े देख रहे होते हैं। तभी लूसी आ जाता है और उन दोनों को बोलता है कि आके मेरी हेल्प कराओ और वो दोनों उसकी हेल्प करवाने के लिए चले जाते हैं। उस पेंटिंग में उन्होंने 2 बॉय को ड्रॉ किया था। नेक्स्ट सीन में हुई को इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर ये पूरा सीरियल एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। मुझे तो ये सीरियल काफी ज्यादा अच्छा लगा। ओके बाय बाय।